हेलो यूपीएससी एस्पायरेंट एंड वेलकम टू एजुकेशन फाइटर। आज हम बात करेंगे 12th के बाद आप यूपीएससी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बिगिनिंग से एकदम जीरो लेवल से हम बताएंगे कि कैसे स्टार्टअप करें, क्या स्ट्रेटजी रहेगा, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम बहुत वास्ट एग्जामिनेशन है और जिसमें आपका सही स्ट्रेटजी नहीं रहेगा तो आप इनको क्लियर नहीं कर सकते हैं। आप सुने भी होंगे गाँव समाज में काफी डिफिकल्ट एग्जाम है, इसलिए इसके लिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक सही डायरेक्शन होना जरूरी है और सही स्ट्रेटजी भी होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम यूपीएससी स्टार्ट कहां से करें। यूपीएससी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली बात है यूपीएससी एग्जाम पैटर्न को समझें। तो हम सबसे पहले यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न 3 स्टेज में होता है। सबसे पहला स्टेज जो होता है वो प्री होता है, जो कि क्वालिफाइंग होता है। अभी हम बात करेंगे कौन क्वालिफाइंग है, कौन मेरिट में इन एग्जाम कौन सा पेपर का नंबर जुड़ता है। तो एक प्री होता है और दूसरा स्टेज है इसका मेंस, दूसरा स्टेज इसका मेंस और तीसरा स्टेज है इसका इंटरव्यू। बेसिकली इंटरव्यू नहीं, ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। प्री में 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज का पेपर आते हैं जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब रहते हैं और सीसेट एक होता है। सीसेट क्वालिफाइंग पेपर है, इनमें आपको 33% मार्क्स लाना पड़ता है। जिस तरह से सीसेट क्वालिफाइंग मार्क्स प्री में है उसी तरह मेंस में भी 2 पेपर क्वालिफाइंग है। एक इंडियन लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाइंग है, इंडियन लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाइंग है और दूसरा एक है इंग्लिश का पेपर क्वालिफाइंग है। ये मेरिट लिस्ट में नहीं होता है। जिस तरह से सीसेट में 33% मार्क्स आप नहीं लाते हैं तो जीएस का पेपर चेक नहीं होगा, जिसमें यदि जीएस का पेपर चेक नहीं होगा तो आप मेंस प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उसी तरह मेंस में भी 2 पेपर होते हैं जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, सबसे क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। सबसे पहला पेपर है इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है, लैंग्वेज का पेपर होता है, इंडियन लैंग्वेज का पेपर है। दूसरा पेपर है इंग्लिश पेपर है। उसके अलावा जितने भी पेपर है सभी मेरिट में। मेरिट में सबसे मेरिट वाला सबसे पहला कौन सा मेरिट में सबसे पहला है एसे, ये मेरिट सब्जेक्ट है। और GS 1 और GS 2 और GS 3 और GS 4 और GS एक ऑप्शनल 2 होते हैं, एक ऑप्शनल 1 और एक ऑप्शनल 2 होते हैं। ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2, ऑप्शनल पेपर बहुत ज्यादा सिलेक्शन में बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करता है। यदि आपका ऑप्शनल बहुत अच्छा है तो आपका सिलेक्शन 33% सिक्योर हो जाता है, क्योंकि ऑप्शनल ही आप ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। इसलिए हम बात करेंगे कि 12th के बाद जो स्टार्टअप जो आप करेंगे यूपीएससी का प्रिपरेशन, उसमें सबसे ज्यादा ध्यान किसी बात का रखना है तो ऑप्शनल सिलेक्शन का रखना है। तो ऑप्शनल सिलेक्शन का क्या रखना है कि आप अभी 12th किए हुए तो आप ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट से करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करते हैं, एक बार आप यूपीएससी के सिलेबस को देखें और ऑप्शनल पेपर को देखें। ऑप्शनल पेपर उसमें 34 सब्जेक्ट आते हैं, 34 से 35 सब्जेक्ट आते हैं, सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे, ओवरऑल सभी आ जाते हैं सब्जेक्ट। ग्रेजुएशन वैसा सब्जेक्ट चूज करें जो कि आप आगे चलकर उनको ऑप्शनल में भी ले सकते हैं, उनको ऑप्शनल में भी ले सकते हैं। क्योंकि यदि आप एक स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ साथ ही यूपीएससी के भी सिलेबस को पढ़े। तो यदि आप ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं जो कि ग्रेजुएशन में, जो कि आगे चलकर ऑप्शनल लीजिएगा, तो आपका ऑप्शनल और ग्रेजुएशन का तैयारी एक साथ हो जाएगा। एक स्मार्ट तरीका भी हो गया और एक लंबा समय तक ऑप्शनल का भी यदि आप प्रिपरेशन करेंगे तो इसमें आप अच्छा खासा आपका इस पर कमांड हो जाएगा। तो आप इसमें आसानी से 350 मार्क्स ला लेंगे। वैसे 300 प्लस मार्क्स लाते हैं तो आपको 30% आप सिक्योर हो जाते हैं कि मैथ्स में क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद GS 1, GS 2, GS 3, GS 4 में आप यदि 100 भी नंबर लाते हैं तो आप आसानी से मेरिट में नाम आ जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम ये सब तो एग्जाम पैटर्न है, ऑप्शनल सिलेक्शन का हम बात कर लिए, लेकिन आप तैयारी कैसे करें। यूपीएससी का तैयारी करने का एक बेस्ट स्ट्रेटजी है। उन स्ट्रेटजी को हम 2 स्टेज में बांटे हैं। सबसे पहला स्ट्रेटजी है बेसिक को ठीक करना। बेसिक को ठीक करना, किसी भी एग्जाम को किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। और दूसरा चीज है उसका एडवांस, बेसिक है पहला चीज और दूसरा चीज है एडवांस। बेसिक में क्या चीज है, आपका फाउंडेशन सही होना चाहिए। यदि आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से, या एडवांस बाद में देखेंगे, बेसिक आपको पहले जैसे आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, या आपका स्कूलिंग इस तरह से कोई ठीक अच्छा स्कूलिंग नहीं हुआ है, या आप स्कूल में उतना अच्छा ध्यान नहीं देते थे, तो आपको पहले फाउंडेशन ठीक करना है। फाउंडेशन कैसे ठीक करें, सबसे पहले फाउंडेशन के लिए आपको 6 to 10th का एनसीईआरटी लाना है। न्यू वाली एनसीईआरटी लाना, ओल्ड एनसीईआरटी नहीं लाना। यदि न्यू एनसीईआरटी 19 का मसाला दे देता होगा तो ओल्ड एनसीईआरटी 20 का देता होगा, और ओल्ड एनसीईआरटी मोटा है, ओल्ड एनसीईआरटी नहीं लेना है 6 to 10th।
6 to 10th न्यू एनसीईआरटी लाना है, एकदम न्यू एनसीईआरटी आती है मार्केट से, 50 रुपया पर 6 का पड़ेगा, वो आपको लाना है। वहां लाने के बाद आपको हम बताते हैं। सबसे पहली बात, आपको ये आपने खरीद लिया, उसके बाद आप इनको पढ़ेंगे, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस हो गया। इन सभी सब्जेक्ट का आप 6 to 10th का लाएंगे और सभी सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ेंगे। बेसिकली ज्योग्राफी का एनसीईआरटी है, उनको आपको ठीक तरीका से पढ़ना है, क्योंकि यदि आप एनसीईआरटी एक बार ज्योग्राफी का कंप्लीट कर लिए तो आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यूपीएससी का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री और पॉलिटी और साइंस का, ये सब का भी पढ़ना है, लेकिन उतना थोरली पढ़ना है, क्योंकि 6th क्लास से क्वेश्चन तो आएगा नहीं, 7th क्लास के एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा नहीं, तो इसके लिए आपको एडवांस बुक पढ़ना पड़ेगा। सभी सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड बुक आता है। स्टैंडर्ड बुक आप पहले इनको पढ़ लेने के बाद आप न्यूज के साथ इंटरलिंक करें। इंटरलिंक करने के बाद ओवरलैप करें कि आपने जो हिस्ट्री में पढ़ा वो न्यूज में आ रहा है, कुछ भी न्यूज आता है तो आप उन दोनों को सोचिए कि ऐसा क्यों आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग रखें, क्योंकि आपका फाउंडेशन है। तो इंटरलिंक करने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हुआ, पहले क्या था, नहीं था, कोई भी मुद्दा है तो आप उनको इंटरलिंक करें न्यूज के साथ। ये हो जाने के बाद 6-7 महीना आप इनमें करें। उनके बाद आपको क्या करना है, एडवांस के लिए आपको क्या करना है, ये हो जाने के बाद आपको सभी सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड बुक सिलेक्ट करना है। आप स्टैंडर्ड बुक आप किसी टॉपर की हेल्प से भी चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद सभी सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी 6th क्लास के एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 7th क्लास के एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, या 9th 10th क्लास के एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो सिर्फ आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 6 to 10th का एनसीईआरटी लाना है और उनको आप पढ़ना है, और उनको पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी के साथ लिंक करना है। एनसीईआरटी के साथ लिंक करने के बाद 5-6 महीने के बाद आपका फाउंडेशन नींव जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद आप एडवांस बुक पढ़ना है। एडवांस बुक में सभी सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड बुक आता है। इसी चैनल पर आपको हम नेक्स्ट वीडियो स्टैंडर्ड बुक का लाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा स्टैंडर्ड बुक सही रहेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक भी बहुत है, उसमें भी आपको भी सिलेक्टिवली पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़े, कहां से क्या पढ़े, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपका मेनली है कि 6 to 10th का एनसीईआरटी पढ़े, और एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा पढ़ना है किसी भी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी तो वो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी है, और पॉलिटी के भी एनसीईआरटी को ठीक ठाक से पढ़ना है, क्योंकि पॉलिटी का एनसीईआरटी को आगे चल के काम देता है। लेकिन ज्योग्राफी का एनसीईआरटी अच्छा से पढ़ना है, इससे आपका यूपीएससी का 70% सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको हम बेसिक पूरा बता दिया, फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करना। सबसे पहले यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न को आपने समझ लिया, उसके बाद हम बोले हैं कि ग्रेजुएशन ऑप्शनल को एक साथ करना है। तो ग्रेजुएशन में ऐसा स्टेट चूज करें जो कि आगे चलकर ऑप्शनल को भी ले सकते हैं। उसके बाद हम बात की कि यूपीएससी का तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए हम 2 चीज आपको पता है कि एक बेसिक होता है, एक एडवांस होता है। बेसिक के लिए हमने आपको बोला कि 6 to 10th का एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी का सभी सब्जेक्ट खरीदना, 11-12 का भी पढ़ना है, लेकिन वो बाद में अपन पढ़ेंगे जब एडवांस पढ़ रहे होंगे तभी। हिस्ट्री का आप यदि चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा पढ़ने से अच्छा ही रहेगा, आपको आगे चलकर हेल्प ही करेगा। लेकिन बेसिकली आपको ज्योग्राफी का, पॉलिटी का पढ़ना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बात करेंगे GS1 का क्या अप्रोच होना चाहिए, एसए के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, और GS2 के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। ये सभी का हम सिलेबस पहले डाउनलोड करेंगे, और सिलेबस का भी एक पूरा एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे कि कहां से क्या पढ़ना है और कैसे हम सिलेबस को समझे यूपीएससी का। लेकिन यूपीएससी के सिलेबस को तभी आपको समझ में आएगा जब आप 6 to 10th का एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, तभी आपको यूपीएससी का सिलेबस को समझ में आएगा। तो उसके बाद हम PYQ देखेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे, फिर हम एडवांस बुक को उसके साथ इंटरलिंक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।